गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाते हो या कोई नया काम की शुरुआत करते हो तो आप क्या करते हो? एक तो अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हो या फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु तुम मेरी रक्षा करो। पर कवि वरदान कविता के द्वारा हमें बताते हैं कि वे किसी कठिनाई में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं। आइए हम कविता को पढ़कर जानें कवि ईश्वर से क्या मांगते हैं। लेसन 1 वरदान। इस कविता में कवि ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार ना मानने की प्रेरणा दी है। कवि ईश्वर से क्या क्या वरदान मांग रहे हैं, कविता की इन पंक्तियों से ज्ञात होता है। कविता। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हूँ, यही वरदान दे। अर्थात कवि ईश्वर के द्वार पर मुसीबत से रक्षा करो की विनती लेकर नहीं आया, बल्कि इन मुश्किलों को देखकर घबरा न जाऊं। हे प्रभु मुझे इन मुसीबतों से डटकर सामना करने का वरदान दें। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। नेक्स्ट। अपने दुखों से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु मैं अपने दुख से दुखी मन को दिलासा दिलवाने की भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि इन दुखों का सामना करके उस पर विजय पा सकूं। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना है मेरी आपसे। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से नम्र निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु यदि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं मिल सका या मिल पाया तो कोई बात नहीं, आप मुझे यह वर दें कि मैं किसी से भीख लेकर या मदद लेकर बेचारापन या शक्तिहीन ना बन जाऊं। यदि संसार के अशुभ बुराई और छल कपट मेरे भाग्य में आए तो मेरा मन इन कठिनाइयों से प्रभावित होकर कमज़ोर ना हो जाए। स्टैंजा। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु जब मैं मुसीबत में पड़ूं तो आपसे मेरी रक्षा करो या मुझे बचा लो कि प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि उस संकट सागर में तैरने यानी उस मुसीबत का सामना करने की शक्ति मांग रहा हूँ, और ना ही मेरे कष्ट कम कर दो या उसे हल्का कर दे कि प्रार्थना लेकर नहीं आया हूँ। इस तरह का सांत्वना या दिलासा मैं नहीं चाहता हूँ, और ना ही मेरी मुसीबत को
टाल दो जिससे मैं मुक्तहीन हो जाऊं। फिफ्थ स्टैंजा। यह यह भार वाहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। दुख भरे क्षणों में नतमस्तक होऊं, तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं संकित ना हूं, यही वरदान चाहता हूं। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से विनती करते हैं कि हे कि जितनी भी मुसीबतें आएं, मैं उस भार को ढोकर जीवन के पथ पर चलता रहूं। हे ईश्वर, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। साथ ही यह विनती है कि सुख भरे समय या पलों में मैं तुम्हारे द्वार पर आकर अपना माथा टेक सकूं, किंतु दुख भरी अंधेरी या काली रातों में जब दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, तब मैं संदेह या भ्रम से मुक्त रह पाऊं। उनके उपहास को सुनकर घबरा ना जाऊं। हे ईश्वर, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं।